ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि ये रजोगुण से उत्पन्न जो काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष हैं, इन दोषों में काम दोष ही ऐसा दोष है जो सबका मूल कहा जाता है। ऐसा कामा है ऐसा क्रोधा, ये काम ही क्रोध के रूप में तब्दील हो जाता है। जैसे पिता ही पुत्र रूप में जन्म धारण कर लेता है, ऐसे ये काम ही कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध रूप में तब्दील हो जाता है। और इसी प्रकार से लोभ और मोह भी कहे गए हैं। और ये काम है, ये ज्ञानियों के लिए नित्य बैरी कहा गया है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया। अज्ञानी तो काम का सेवन करते हैं, पर ज्ञानवान के लिए नित्य बैरी कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई? यहाँ ज्ञान का अर्थ लगाना ज्ञान स्वरूप आत्मा में, जो बुद्धि देश का भी साक्षी है, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इस आत्मा को ही ज्ञान शब्द करके ग्रहण करना। और ज्ञानवान देह मन बुद्धि आदि में अपनी मैं नहीं रखता, उसकी मैं होती है जो अहम और बुद्धि का भी जो साक्षी है, जो चैतन्य तत्व है, उसी में उसकी मैं बुद्धि होती है। लिहाजा ये जरा सा भी चूकता है और देह में मैं बुद्धि गई कि काम खड़ा हुआ। यहाँ पर प्रश्न हुआ कि ये काम रहता कहाँ है, तो बताया इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रियां मन बुद्धि इस काम के रहने के स्थान हैं। तो बंधुओं, यदि देह में मैं बुद्धि होवेगी और इंद्रियों को यदि प्राथमिकता देंगे तो इंद्रियों के भोगों में रुचि हो ही जाएगी। और मन इंद्रियों के माध्यम से भोगों में चला ही जाएगा। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों को जो है ना, और उनके इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं, इन दोनों लोगों को ही ये ज्ञान कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं होता, ऐसा जो सत्तात्मक अद्वैत चेतना है, उसके प्रति लगाव नहीं होता इनों का। किनों का? इंद्रियों का, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता का। इसलिए रामायण में एक जगह कह दिया है, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। बंधुओं, यहाँ जो गीता में ज्ञान शब्द करके जो कथन आता है, ये ज्ञान शब्द करके अध्यात्म ज्ञान को ही ग्रहण करना, ना कि लौकिक ज्ञान को यहाँ ग्रहण नहीं करना। यहाँ उस सत्तात्मक ज्ञान को ग्रहण करना कि जिसकी सत्ता से बुद्धि भी मैं हूँ कहने में समर्थ होती है। उसी की सत्यता से जड़ बुद्धि
सत्य जैसी लगने लगती है। रामायण में इसको भी एक जगह कह दिया है, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। ये जड़ माया क्या है? मन सारे मन मिला दो तो माया, और माया को जब विघटित कर देते हैं तो मन बन जाता है। इसलिए जिसकी सत्यता से ये जड़ माया रूप जो मन है ये भी सत्य सा दिखने लगता है। हाँ, मन में अभी चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसलिए मैं हूँ करके अपने को जान रहे हैं, और जागृत के देह और जगत को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, इनके भोगों को भोग रहे हैं। इसलिए इसकी आत्मा की सत्ता लेकर के, सतपना लेकर के हमारी मन बुद्धि हम भी सत जैसे होकर के दिखने लगे, ना कि सत हो गए। यदि सत होते तो इनको सदा रहना चाहिए, पर परिभाषा है सत की ये है, सत कहिए जो विनिशय नाई, और चित्त चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। अब ये सच्चिदानंद ब्रह्म जो है कोई अलग नहीं, आपकी जो परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो अहम अस्मि है, इसको जो जानने वाला ये सदा रहता है, इसलिए इसको सत कहते हैं। और जो सदा ये रहता है इसकी चैतन्यता का भी कभी अभाव नहीं होता है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, और इन दोनों के अभाव सुसुप्ति में भी। और कुछ भी ना जाना, ये जो सुसुप्ति की पहचान है, सुख से सोया कुछ भी न जाना, इस जानने को भी जाना, तो तुम्हारी चैतन्यता का, तुम्हारे ज्ञान का अभाव कहाँ हुआ? और तुम्हारी प्रियता का भी अभाव नहीं हुआ। जैसे बचपन में अपने को प्रिय लगते थे, लोग भी तुम्हें प्यार करते थे, आज जवानी में भी आप अपने को प्रिय हैं, और वृद्धावस्था में भी आप अपने को प्रिय हैं, जबकि अन्य लोग आपके शरीर को देख करके आपसे प्यार नहीं करते। तो आपकी प्रियता का कभी अभाव नहीं हुआ तीनों अवस्थाओं में। और एक दिन ऐसा भी आएगा, अगर शरीर में ऐसे वेदना होगी तो आप कहोगे हमारे प्राण निकल जाएं तो हम सुखी हो जाएं, अर्थात प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय आप हैं। आपकी सत्ता से, आपकी प्रियता से आपके प्राण भी चल रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ज्ञानवान जो है उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपनी मैं बुद्धि को स्थित रखता है। इसलिए ये नित्य का, ये जो देह मन बुद्धि आदि है, इसमें काम का निवास है। यदि इसमें मैं बुद्धि हो जाएगी तो काम पकड़ लेगा, और देह में जीने का अभ्यास अनंत जन्मों से है। इसलिए बंधुओं, मैं देह हूँ, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप ही लगता ही है। देह मैं नहीं हूँ, इसका जानने वाला आत्मा साक्षी ब्रह्म मैं हूँ। ये जो ज्ञान है इसको बड़े यत्न के साथ धारण किया जाता है। इसलिए मन तो हमेशा विषयों की ओर इंद्रियों के माध्यम से दौड़ता ही रहता है, और ये ऐसे ही दौड़ता रहता है जैसे जल नीचे को ही भागता है। और कहीं पर देखिए पहाड़ों में गंगा जी आ रही हैं, रास्ते तो ऊपर से हैं पर पानी नीचे नीचे जा रहा है। इसलिए जल की मन की एक गति ऊपर नीचे को ही जाए, और बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। तो जल और मन हमेशा नीचे की ओर भागते हैं। बड़ा यत्न करने पर ये उत्कृष्ट अवस्था में स्थित होता है मन। और उत्कृष्ट अवस्था ये है कि देहाभिमान को गलित करके जो मन बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक आत्मा है, जो इनको जानने वाला है, वो जानने में आता नहीं, उसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है।
इसकी ये पहचान है, सब जानने में आ जाएगा पर वो जानने में नहीं आएगा। पर इतना क्लियर है कि जो सबको जानता है वो जड़ नहीं, अर्थात वो चेतन है, और सबके अभाव में भी वो बना रहा, इसलिए ये बात क्लियर है, वो सत है। और उसकी प्रियता में कभी अंतर नहीं आता। देह मन बुद्धि प्राण तक अप्रिय हो गए, पर तुम्हारी मैं अप्रिय नहीं हुई, इसलिए ये जाना जाता है कि आप में ही आनंद है। ये सच्चिदानंद ब्रह्म आप में ही है। ये सच्चिदानंद ब्रह्म जो है यही ज्ञान स्वरूप है, यही सत्तात्मक है, यही अद्वैत है। ज्ञानवान महापुरुष का इसी में अपना अहम स्थित रहता है, और इसने अपने काम क्रोध आदि का खात्मा कर दिया है। कैसे? देह मन बुद्धि आदि से देह मन इंद्रियां और बुद्धि से अपना संबंध खत्म कर लिया है, और जिससे संबंध खत्म कर लिया है उसमें फिर उससे हमें कोई बाधा या कोई नुकसान नहीं होवेगा। जैसे जिस पेड़ पर पिशाच निवास करता है, उस पेड़ को काट दें तो खुद ही भाग जाता है, ऐसे ही ये काम रूप पिशाच ये मन बुद्धि और इंद्रियों में रहता है। मन बुद्धि और इंद्रियां मैं नहीं हूँ, मैं इसका जानने वाला साक्षी आत्मा हूँ। जब ऐसा जान जाता है तो काम का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस काम को मारने का यही उपाय बताया है। ये काम कैसा है बताया है। गीता में क्या कहते हैं काम के विषय में? जैसे अग्नि में चाहे जो डालो भस्म हो जाता है, ऐसे ही ये काम भी इतना जैसे अग्नि बहुत खाने वाली, जो भी डालो सब खा जाएगा, ऐसे ये कामना का भी अंत नहीं आता। तो कामना का ये किसी से पूछना नहीं, आप अपने दिल से पूछो। आपकी कामना का अंत हो गया, आपके काम का अंत हो गया है। धन की जो कामना है, काम का मतलब कामना, धन की कामना खत्म हो गई क्या? मान प्रतिष्ठा की खत्म हो गई क्या? आप अपने से पूछें। शान शौकत की वस्तुएं अब तो नहीं चाहिए। आपके पास गाड़ी थी पर बगल वाला आपसे अच्छी गाड़ी ले आया, तो क्या ऐसा लगता है कि मेरी भी गाड़ी इससे अच्छी होनी चाहिए? ना हो तो ऐसी तो जरूर हो। यदि ऐसा है तो कामना हमें नचा रही है। काम तरह तरह की कामनाएं, काम स्त्री और पुरुष विषयक भी है। आप अपने दिल से पूछें, क्या इससे तृप्ति मिल गई है? शास्त्र कहता है इससे तृप्ति मिलती नहीं। तुलसीदास जी से पूछा, महाराज आप जरा बताओ कि ये काम से छुटकारा मिलता है अथवा नहीं मिलता है? तुलसीदास जी ने तो इस सृष्टि के आदि पुरुष मनु महाराज की बात बताई। मनु महाराज कहते हैं अपना अनुभव काम के विषय में। वो कहते हैं, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। लाखों करोड़ों साल की एज वाला ये जो आदि मानव है, मानव जाति का जो आदि पुरुष है, जिसको हम मनु महाराज करके कहते हैं, आदि पुरुष कहलाता है ये। इसने सृष्टि के नियम कानून कायदे सब बनाए, क्योंकि इसके लिए सारी पृथ्वी के रहने वाले सब अपने परिवार के लोग थे। इसलिए मनु स्मृति करके आज भी उसका प्रचलन, आज भी वो ग्रंथ मौजूद है। खैर वो एक अलग विषय है, पर उन्होंने अपने अनुभव बताया। एक मनु की उम्र ऐसा बताते हैं कि लगभग 70-75 बार चतुर्युगी जब घूम जाती है, तब मनु मानव जाति का जो अधिपति है, जिससे मानव जाति उत्पन्न हुई है, तब उसका अंत आता है। एक पीरियड जो मनु का है, उतना ही पीरियड इंद्र का भी कहलाता है। हो सकता है कि आप इस बात
मनु महाराज की आयु से सहमत ना हो, क्योंकि आज के समय लोगों ने 2000 साल का इतिहास बना रखा। ये ब्रिटिश लोगों ने हमारे पुराणों के साथ खिलवाड़ किया है और हमारे अरबों करोड़ों वर्ष का जो पुराणों में इतिहास है, उन राजा आदियों की कहानी है, उन आदि पुरुष महाराज मनु का भी कथन है, इन सब बातों को नकार दिया है। इसलिए आधुनिक पढ़ाई पढ़े हुए आप लोग शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे, पर मेरा विश्वास है। हाँ, मैं अपने ग्रंथों पर, अपने उपनिषदों पर, अपने गीता पर विश्वास करता हूँ। इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए। जिस समय ये कहते हैं आदि मानव पत्थर से अग्नि आदि उत्पन्न करते थे, उस समय से पहले की बात यदि करें 5200-300 साल के लगभग में भगवान श्री कृष्ण थे। जब ये जिन आविष्कारों की ये बात करते हैं, महाभारत कालीन ये सारे के सारे आविष्कार उपयोग में लाए जा रहे थे। जैसे ब्रह्मास्त्र आदि जो अग्नि मिसाइल करके चलन है, ये पहले से चल रहे थे। उस समय हमारी सभ्यता पूर्ण विकसित थी, जिस समय ये लोग कहते हैं कि पहले मनुष्य बानर था। इसलिए हमने उनके ऊपर नहीं जाना है, अपने ग्रंथों पर श्रद्धा विश्वास करके चलना है। एक मनु महाराज की आयु बहुत लंबी होती है। ऐसी लंबी आयु वाले ने भी कहा कि विषयों से बैराग होता नहीं, काम से इच्छा तृप्त होती नहीं है, इंद्रियां थक जाती हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, दांत उखड़ जाते हैं, अंतड़ियों में सामर्थ्य नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में मन तो जवान रहता है, शरीर बुढ़ा हो जाता है। यही वजह है बहुत सारे वृद्ध लोग भी बालकों जैसी चेष्टाएं करना चाहते हैं, जो कि शोभा नहीं देती। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि शरीर बुढ़ा हो गया, पर मन में विषय भोगों की वासना जवानी को प्राप्त हो रही है। इसलिए यदि वृद्ध भी आज बच्चों के बीच में नाचते अथवा उस तरह की चेष्टा करते दिखाई पड़े, तो समझना चाहिए कि काम बड़ा प्रबल है। होए न विषय विराग, विषयों से बैराग नहीं होता, इसे छोड़ना ही पड़ता है। ये लाखों लाख वर्ष जिनों की उम्र थी, उन्होंने ये अपना अनुभव बताया। हृदय बहुत हृदय में बड़ा दुख लगने लगा। अरे क्या करूं, सारा समय यूं ही व्यतीत हो गया, परमात्मा श्री हरि का स्मरण नहीं किया। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। वृंदावन गंदा काम किया, अंजाम न जाने क्या होगा। मनु महाराज पछताने लगे और फिर तुरंत ही अपने पुत्र को राज दे करके जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। तुलसीदास जी ने तो ये बात कही, विषय न काम अग्नि, तुलसी कहे विषय वासना बहु घी से। बहुत सारे विषय प्राप्त हो जाएं तो हम तृप्त हो जाएंगे। बंधुओं, ये बात नहीं है। काम के विषय में तो ऐसा ही है, आप जहाँ हो जैसे हो आप वहीं रुक जाओ और मन बुद्धि और इंद्रियों से अपने को असंग बनाओ, तो ही काम को जीत सकते हो। जहाँ काम का निवास है, उससे हमने अपना अहम हटा लेना है, शरीर से हटा लेना है, इंद्रियों से हटा लेना है, मन से हटा लेना है और बुद्धि से हटा लेना है। और जो बुद्धि को जानने वाला है वो चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ये जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। गीता में ज्ञान शब्द करके इसी को ग्रहण करना। और यहाँ इस समय जो ज्ञान करके चल रहा है, ये साक्षी आत्मा बुद्धि देश का जो साक्षी है, उसी को ज्ञान शब्द करके आपने ग्रहण करना है। इसलिए इसको कैसे किया जाए बाधीन, इस काम को कैसे मारा जाए? भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया है कि ये कभी तृप्त ना होने वाला जो ये काम है, ये बड़ा पापी है, इसको मार डालो। इसने तुम्हारा ज्ञान स्वरूप आत्मा जो तुम्हारा स्वरूप है उसको ढक लिया है, इसको तुम अंत कर दो, इसको मार डालो और बलपूर्वक मार डालो। तो कैसे मारूं भगवान? तो ऐसा कहने पर कहते हैं, सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो, विषयों में दोष दृष्टि देख करके
फिर मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके मन से भी इस काम का अत्यंत अभाव कर दो। जो दिखे सब सकल विनाशी। ये जगत स्वप्नवत है। मन और इंद्रियों के द्वारा या मन और इंद्रियों के द्वारा भोगा जाने वाला ये काम सुख भी मिथ्या ही है। ऐसा जान करके ये शरीर का नाश करने वाला, इससे कभी तृप्ति नहीं है, और ये मृत्यु के मुख में मुझे धकेल देगा तो भी तृप्त नहीं हो पाऊंगा, इसलिए इसका साथ त्याग देना है। और कैसे त्यागना है विधि भगवान ने बताई है। और जब त्याग देंगे तो मन अपने आप, ये जो काम जो है अपने आप ही अंत को प्राप्त हो जाएगा। ये काम जो है ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसे तो बलपूर्वक मार डालो। भाई बलपूर्वक कैसे कह दिया महाराज? क्या बल है इसमें? बोले बल ये है कि हमने ये बात दृढ़ता से स्वीकार करनी है, न मैं किसी का न कोई हमारा है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से तादात्म्य को दृढ़ता पूर्वक खत्म कर ही देना है। इनसे असंग हो ही जाना है। मोह की ग्रंथि को तोड़ ही डालना है। ऐसा कहा तो बलपूर्वक इस काम का नाश कर डालो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो कैसे इसका नाश हो सकता है, उसकी विधि भी भगवान बताए दे रहे हैं। ये तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, आप इसे मिला लें। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सहा। हे अर्जुन, हमने काम को बलपूर्वक कैसे मारना है, ये विधि आप ध्यान से समझो। सारा जगत दिखता है इंद्रियों के द्वारा। अच्छा, तो जिसके द्वारा जो वस्तु दिखती है उसका वो आभास होता है। बात समझ में आई? नहीं आई ना? तो आप एक बार विचारो, नेत्र के द्वारा रूप दिखता है, आंखें बंद करने से रूप का अंत हो जाता है। तो क्या मतलब है? आंख के खुलने से रूप है, आंख के ना खुलने से रूप नहीं है। तो ऐसा ना कह दो कि आंख में जो रूप जो बाहर दिखता है वो बाहर नहीं, आंख में है। आंख में ही रूप का निवास है जो बाहर दिखता है। यदि आंख रूप कैमरा ना हो तो बाह्य जगत में रूप वाला दृश्य ना दिखे, अच्छा बुरा रूप ना दिखे। इसी प्रकार कान रूप कैमरा ना हो तो आपको शब्द की कल्पना नहीं होगी। शब्द की कल्पना कान की वजह से है। यदि कान आपके ना हो तो आप विचार करके देखो, आप शब्द को कल्पना कर पाओगे क्या? अर्थात नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो नाक ना हो तो अच्छी बुरी गंध का अनुभव आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप 10 इंद्रियों में लगावें। इसलिए अच्छी बुरी गंध को नाक से जैसे जानते हैं, और नाक ना हो तो अच्छी बुरी गंध का भी आपको पता ना लगेगा। इस करके ये गंध नहीं, नाक ही गंध के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। रूप नहीं, ये तुम्हारा चक्षु, ये आंख ही रूप के, अच्छे बुरे रूप के रूप में दिख रही है। आंख ही, शब्द ही, ये जो कान है यही शब्द के रूप में दिख रहा है। क्योंकि कान ना हो तो शब्द की कल्पना नहीं है। इसलिए जो वस्तु जिसके द्वारा जानने में आए वो वस्तु उसका ही कार्य होता है, और कार्य कारण में
समाहित होता है। ये बात कही, जैसे कपड़े का कारण सूत है, कपड़ा कार्य है, सूत कारण है, इसलिए कपड़ा सूत में ही अनुसूयित होता है, पिरोहित होता है। ऐसे ही दसों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, दसों इंद्रियों के द्वारा जो रूप की कल्पना हम देख रहे हैं, ये या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषयों की जो कल्पना हम देख रहे हैं, ये ज्ञानेंद्रियों से अलग नहीं, इसका ही स्वरूप है। ये ज्ञानेंद्रियां ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं। और अथवा ऐसा कहें कि ज्ञानेंद्रियों से अलग होकर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कोई वजूद नहीं, जिसका वजूद जिसके रहते ना रहे, जिसके जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इंद्रियों के रहते ही ये भोगे जाते हैं, और इंद्रियां यदि ना हो तो इनका वजूद खत्म, इनका उपयोगिता खत्म। तो इस करके हमने ऐसा करके जानना है कि इंद्रियां ज़्यादा बलवान हैं, विषय इतने बलवान नहीं हैं। विषय इंद्रियों के अधीन हैं, तो इंद्रियों में आप अपनी चेतना को ले आएं, और इंद्रियों से भी ज़्यादा बलवान मन है, क्योंकि मन इंद्रियों से जब जुड़ता है तब वो इंद्रिय सक्रिय होती है। जैसे मन यदि नेत्र से नहीं जुड़ा तो सामने से यदि कोई निकल भी जाए तो उसे हम जान नहीं सकते, पर नेत्र से जब मन जुड़ा होगा तो हम देख लेंगे, समझ लेंगे। पर यदि मन नहीं जुड़ा तो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, चखते हुए भी नहीं चखते। जब पता लगता है कि आप भोजन कर रहे हैं और आपको गाड़ी पकड़ने जाना है और गाड़ी का समय लगभग होने वाला है, अच्छा भोजन भी आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मन आपका गाड़ी पकड़ने के लिए व्यथित है। इससे ये बात जानी जाती है, मन जिस इंद्रिय से जुड़ता है वही इंद्रिय सक्रिय होती है। इसलिए मन के अधीन इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों का हम त्याग कर सकते हैं और मन को बलवान जान करके। इसलिए इंद्रियां नहीं, मन ही है इंद्रियों के रूप में, और मन ही 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में विवर्तित होता भी है। तो फिर मन जो है, मन का सुखी दुखीपना आदि धर्म है, और मन संकल्प विकल्पात्मक, ये संकल्प विकल्प करता है और उसे संकल्प विकल्प से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी होता है। ऐसे इस मन की चेष्टा को बुद्धि जानती है, इसलिए बुद्धि जैसा निर्णय देती है मन वैसा ही संकल्प विकल्प करता है, और यदि सुखी और दुखी हो रहा है तो उससे बचने अथवा उसमें प्रवृत्त होने के लिए ये बुद्धि की हरी झंडी को स्वीकार कर लेता है, अर्थात बुद्धि की अनुमति को स्वीकार करता है। जिसको बुद्धि अनुमति नहीं देती, उस कार्य को ये मन और इंद्रियां ने, उसको मन और बुद्धि वो कार्य नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, पर बुद्धि योह बुद्धि पर तस्तु सा, परंतु जो बुद्धि से भी पर है वो है आत्मा, वो है ब्रह्म। तो जो मन से भी पर है और बुद्धि मनसः तु परा, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और यह बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि से भी परे है वो अत्यंत सूक्ष्म आत्मा है, उसको अद्वैत सत्तात्मक चेतना कहते हैं। यही चेतना अनेक चेतनों में एक चेतना कही गई है। यही ज्ञान है, यही सम्यत है। शैव इसी को शिव कहते हैं, वैष्णव इसी को विष्णु कहते हैं, और गणेश वाले इसी को गणपति कहते हैं,
दुर्गा इसी को पराचिति बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक ही ये जो मन, इंद्रियां और बुद्धि जो है, इनका जब त्याग कर देते हैं तो त्याग से परशेष रूप बचा हुआ जो शुद्ध चेतन मात्रपना है, उसको जब मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लेते हैं तो इंद्रिय, मन और बुद्धि में रहने वाली कामनाओं का अत्यंत अभाव हो जाता है। तो तब काम का सच्चे अर्थों में अंत हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु सा। जो बुद्धि से भी परे है उसको मैं बुद्धि करके स्वीकार करने से काम का अंत हो जाता है, ऐसा कहा। और यदि तुम कहो कि इंद्रियों को रोककर काम रूप जो ये शत्रु है या बैरी है, इसको मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो ऐसा विचार आप मन में लाना नहीं, क्योंकि काम रूप शत्रु को मारने की शक्ति सबके अंदर में विद्यमान है। यदि वो वैराग वृत्ति धारण करके, विषयों से वैराग धारण करके इंद्रियों से परे जो मन है उसमें, और मन से भी परे जो बुद्धि है, बुद्धि का जो वो जो साक्षी चैतन्य सत्ता है, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके ये सबके अंदर प्रक्रिया एक ही है। इस करके ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं काम को नहीं मार सकता। काम को मार सकते हैं, पर हिम्मत की ज़रूरत है। आप उसको मारने का मूड बनाएं, मन बनाएं, और इंद्रियां, मन और बुद्धि से असंग होकर के शुद्ध चैतन्य सत्ता को अपनी मैं स्वीकार कर लेने मात्र से काम का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार से बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म और महाबलवान जो ये आत्मा है, महाराज इसको बलवान क्यों कह दिया? अरे तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है इसी की शक्ति से है, इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। इस परम ब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति है कि हारे थके दिन भर के यदि सो जाते हो जब शाम को, तो सुबह तरो ताजा होकर के उठते हो। चैतन्य आत्मा में जब ये मन इंद्रियों के साथ डूब जाता है, तो सुबह जब जागता है तो नई चेतना लेकर के जागता है। इसलिए बुद्धि से परे आत्मा को जान करके और मन का संयम करके, मन को अमन बना करके, मन को विषयों से हटा करके, इसलिए मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन जो है बंधन मुक्ति का कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन कराता है, और मुक्ति के लिए तो वासना रहित या विषय रहित मन चाहिए। बुद्धि से परे आत्मा को जान करके, बुद्धि के द्वारा मन का भी संयम करके मन को आत्मा में स्थित करना, आत्म संयम मना कृत्वा, मन का संयम करके काम को मारने की आज्ञा भगवान ने दी है। और यही इस तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक भी है। कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार बुद्धि से भी परे सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ ये महान आत्मा है, उस आत्मा को जान करके, अर्थात स्वमस्मि वो बुद्धि देश का साक्षी मैं ही हूँ, ऐसा जान करके बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, आत्मनः आत्मानं संस्तभ्य, अपने आप से अपने आप को बस में करके, एक अपना आप बुद्धि है, तो उस बुद्धि के द्वारा आत्मानम, फिर एक अपना आप मन भी है,
तो बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके अथवा आत्मनः आत्मानम आभासित चेतना के द्वारा जो आभास चेतना को जानता है उसमें मैं बुद्धि करके, हाँ एक अर्थ ये भी लगता है और एक अर्थ ये है जो बुद्धि से भी ये आत्मा कैसा है, बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है और बलवान है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे आत्मा को जान करके और बुद्धि के द्वारा अपने मन को बस में करके, मन विषयों में ना जाए ऐसा करके बस में करके, हे महाबाहु अर्जुन इस काम रूप महान दुर्जय शत्रु को तू मार डाल, क्योंकि इसके मारने से ही जीव का अत्यंत कैवल्य निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और विषयों से दोष दृष्टि और मिथ्यात्व दृष्टि रखते हुए अंत तो गत्वा विषयों से इसकी अरुचि हो जाती है, असंग हो जाता है, विषय लोलुपता खत्म हो जाती है। इस प्रकार से बुद्धि से सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ ये आत्मा को आप जाने और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, बुद्धि का मतलब है विवेक के द्वारा मन को बस में करके, हे महाभाव काम रूप ये दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो, ऐसा कहा। इस तरह से आज ये तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।